बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शीज़ा उफ़क़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद सेकंड वाइफ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा अपने तरीके से, जैसे कि मैं घर में बनाती हूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने यहाँ पे 1.5 पाव दही ली है। दही जो है उसमें थोड़ा सा खट्टा पानी भी था, यानी कि पतली वाली दही थी जो कि कड़ी के लिए इस्तेमाल होती है। साथ में 1 कप मैंने लिया है, भर के नहीं, 1 कप बेसन, साथ में एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में नमक। तमाम चीज़ें सेम क्वांटिटी में मैंने एक चाय के चम्मच इस्तेमाल किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आपका दिल है तो मतलब जैसे आपको इजी लगता है आप ग्राइंडर में भी इसको कर सकते हैं, और साथ में वो जिससे रई होती है, लस्सी बनाई जाती है, उसके साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं अच्छे से एक बर्तन में। और इसके बाद आपने एक बर्तन लेना है और इसके अंदर इसको छान के डाल लेना है। इससे ये होगा कि अगर दही थोड़ी बहुत फटी फटी से रह जाएगी या फिर बेसन में कोई लम्स रह जाएगा तो वो अच्छे से हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने पानी डालते रहना है छलनी में, और वो जो आपने हमेशा इसमें ऐड किया है वो डालते रहना है। साथ में पानी डालते हैं ताकि इसमें जो मिर्च मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं वो ज़ाया ना हो, कोई भी उनका टेस्ट आगे पीछे ना हो। और इसके बाद 2 जग भर के मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, यानी कि तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी इसमें ऐड करना, और यहाँ पे इसको तेज़ आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद 1 प्याज, 3 से 4 लहसुन के जवे और 1 इंच जो है अदरक आपने लेके इसको अच्छे से कूट लेना है। तो साथ में आपको प्याज रखी नज़र आ रही है प्लेट में, थोड़ी सी मैंने इस बाद में इस्तेमाल कर ली थी। तो इसके बाद जो है ना, ये पेस्ट आपने 1 चम्मच इसमें शामिल कर देना है और बॉईल होने तक आपने इसको मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है, यानी कि पकाते रहना है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में ये गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे इसका ढक्कन बंद करके, मतलब हाफ़ करके इसको छोड़ देना है। और साथ में मैंने इसमें यूज़ किया है 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और 1 चुटकी सौंफ। तो एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट कड़ी का बहुत 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 अच्छा बनता है। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मेरी जो कड़ी है चेक कर ली होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, थोड़ी सी पतली है। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट मुझे और पकाना है। तो तब तक मैं पकौड़ों की तैयारी कर लेती हूँ। 1 कप भर के मैंने इसमें यूज़ किया है बेसन का, साथ में 1 आलू कटा हुआ और 1 प्याज और 1 हरी मिर्च। ठीक है, और जो मसाले हैं वो तकरीबन वही मसाले हैं जो कि रेगुलर बेस पे मसाले इस्तेमाल होते हैं। वही मसाले यहाँ पे ऐड करने हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर और हल्दी, और साथ में लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, और आधा चाय का चम्मच यहाँ पे है कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है, तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और साथ में थोड़ा सा पिसा हुआ पुदीना, यानी कि सूखा पुदीना, जो खुश्क पुदीना होता है वो यहाँ पे फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और साथ में हल्का हल्का सा पानी डाल के, जैसे कि पकोड़ों का हमेशा तैयार किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही आपने इसको अपने हाथ की मदद से बना लेना है, क्योंकि मुझे पकोड़े हाथ से बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मेरी कड़ी की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे लाइक भी कर दें। तो लीजिए, यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेना है जितने में कि हमारे फ्राई हो सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 कप, और गरम घी में डाल के पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। घी को थोड़ा सा अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद मीडियम आंच पे आपने इसको अपने पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और इसको अलटते पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए, यानी कि पक जाए। बहुत मज़े की लगती है कड़ी, और कभी कभी बनती है, थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी होती है, तो यकीन करें बहुत अच्छी होती है। तो आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, एक बार इसको इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने इसमें कलौंजी और मेथी दाना ज़रूर ऐड करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी कड़ी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, जैसे कि मुझे चाहिए, और इसमें मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं अपने पकोड़े, यानी कि पकोड़े उठा के मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये देखिए जी, हमारी कड़ी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और पकोड़े भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और इसके बाद आते हैं अपने तड़के की तरफ। तो यहाँ पे जी 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है और 1 कटी हुई प्याज, साथ में ज़ीरा और कुछ लाल मिर्चें। अगर कड़ी पत्ता है तो क्या ही बात है, आप इसमें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। प्याज को अच्छे से डार्क ब्राउन कर लेना है, जैसे कि प्याज फ्राई होती है।
इन चीज़ों को आपने 1.5 से 2 मिनट में ये अच्छे से जो प्याज है हमारे लाल हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसको अपनी कढ़ी में शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी, हमारी कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है। कितने मज़ेदार और कितनी मज़े की लग रही है, ये बिल्कुल वैसी ही है। तो जहाँ रहें खुश रहें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।